हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। ओके, वैसे तो मैंने इसे फर्स्ट लेक्चर में ही समझा रखा है, उसका मैथमेटिकल रिले, और यहाँ पे हम उसे एकदम इलोबरेट करके देखेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ें, कैसे डेरिवेशन होता है, क्या 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 क्या। ओके, तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हुआ है तो उसे आप देख लें, तो वहाँ से आपको मैथमेटिकली सारा का सारा प्रूफ हो जाएगा। उसमें गैलीलियन वाला भी था। तो आप यहाँ पे देखने वाले हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके जानने वाले हैं जो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीएससी पार्ट 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप उसे सजेस्ट करें कि ये क्वेश्चन वो देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन सब वीवीआई है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे यूज कर सकते हैं वहाँ पे आंसर राइटिंग में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। तो इनर्शियल फ्रेम उस दिन हमने बात किया हुआ था, फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया तो वीडियो है ना, वहाँ से प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। तो ये इनर्शियल फ्रेम रहा और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके दोनों के बारे में सबसे पहले हम एक चीज़ रिलेट करते हैं, थोड़ी सी बातें। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ओके, हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर हम यहाँ से कहीं पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, ओके, तो इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में हम क्या हो रहा है कि हम यहाँ से कुछ आगे बढ़ जाएंगे, बिल्डिंग पीछे रह जाएगा। तो यानी हम कैसे बोल सकते हैं कि हम इस बिल्डिंग के रिलेटिव में हम क्या कर रहे हैं, मोशन में हैं। यानी कि ये चीज़ बोलेंगे कि ये जो बिल्डिंग है इसके रिलेटिव में हम क्या है, मोशन में हैं। यानी कोई आदमी हमारे साथ साथ चल रहा है, जैसे एक और इंसान है, तो अगर ये भी सेम स्पीड से चल रहा है तब तो नहीं होगा, तब हम एक दूसरे के बीच में क्या बोलेंगे कि हम एक दूसरे के बीच में एक्सीलरेशन में नहीं है। एक्सीलरेशन का मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। अगर सेम, वहीं अगर एक दूसरे से भी अलग अलग वेलोसिटी रहेगा, कुछ तेज़ चलेगा कुछ धीरे चलेगा, तो वो अलग अलग हो जाएगा। यानी हमें सबसे पहले ये पर्पस है कि आप किसी चीज़ को फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम बनाने का मतलब होता है किसी को रेफरेंस पॉइंट बना लिए। यानी जैसे कि हम यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी को फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगाने के बाद में बोलते हैं कि भाई साहब मैं यहाँ पे इस चौक पे खड़ा हूँ, इस दुकान के सामने, यानी उस दुकान को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं। ओके, वैसे ही बात करते वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले देख रहे हैं कि सराउंडिंग जो है वहाँ पे कोई भी मूविंग बॉडी है, तो क्या होगा कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो रेस्ट में है या रिलेटिव मोशन में है। या तो अगर यहाँ पे अगर बिल्डिंग के सामने एक खड़ा है इंसान, अगर नहीं चल रहा है तो मतलब रेस्ट में है, क्योंकि बिल्डिंग के सामने खड़ा है। अगर वहाँ से अगर आगे बढ़ गया, बिल्डिंग पीछे रह गई, तो यानी हम मोशन में हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जिस चीज़ को हम ले रहे हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया, सिंपल। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कोई भी सिस्टम है रेस्ट या मोशन में तब तक रहेगा, ओके, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू वन अनदर। ओके, वही चीज़ हमने यहाँ पे बताया कि अगर कोई चीज़ अगर मोशन में है, यार इसके डायरेक्शन में, अगर हम घर के रेफरेंस में देखें तो ये इंसान क्या है, मोशन में है। ओके, ये मोशन में है। लेकिन वही ये दोनों आदमी जब साथ में चल रहा है सेम वेलोसिटी से, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। तो ये बोल रहा है कि या तो आदमी इंसान क्या हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, या तो मोशन में हो सकता है। वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, वन अनदर सिस्टम। ये दोनों अलग अलग सिस्टम हो गए, एक तो इसके थ्रू हो गया और एक ये दोनों का सिस्टम, इस दोनों के बीच में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम के अनुसार चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्शियल सिस्टम इसको बोल सकते हैं, दोनों को, ये एक आदमी और ये दोनों आदमी, ये दोनों क्या है, इनर्शियल सिस्टम, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, अनएक्सिलरेटेड होता है या नॉन रोटेटिंग। इसमें एक्सिलरेटेड को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम में हम एक्सिलरेटेड को नहीं लेंगे, यानी दोनों साथ साथ में चल रहा है और यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, यानी कांस्टेंट स्पीड से होगा, तभी क्या होगा, ये इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है। अब वही बातें करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, या तो एक्सिलरेटेड होगा, यानी उसमें उसके एक्सिलरेशन में चेंजेस जाएंगी, या तो वो रोटेटिव होगा। रोटेटिव का मतलब रोटेटिंग होगा एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सेंटर में यहाँ पे किसी चीज़ को यहाँ पे बांधते हैं और यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, इसे हम मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कभी यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, कभी इधर आएगा, ठीक है, ये वाला, यानी हर एक जगह पे इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ये रोटेटिंग में हो, ठीक है, ये आप बोल रहे हैं कि एक्सिलरेटिंग में हो। तो ये रोटेटिंग के लिए मान लो यहाँ पे मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, ओके, तो यहाँ से खड़ा होकर आप देख रहे हैं, तो आपको तो कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी ये यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, कभी यहाँ से दिखाई देगा। यानी ये चीज़ क्या दिखाई देगा, वेलोसिटी में दिखाई देगा, यानी ये रोटेट कर रहे हैं, रोटेटरी मोशन में दिखाई देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ गए। तो ये चीज़ें बोल रही है कि अब यहाँ पे देख सकते हो, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऐसा टाइप का जब फ्रेम आपको मिले तो वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। हम इसे ग्राफिकल मेथड से पढ़ते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, एक दो ग्राफ दिया हुआ है, एक ये वाला ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का क्या है, दोनों का दो अलग अलग ग्राफ है, ठीक है। इसे एक समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। जैसे इसका वाई यहाँ पे है, ठीक है, इसका जेड यहाँ पे है, ठीक,
और इसका x यहाँ है, x यहाँ है, यानी दोनों का एक ये ग्राफ रहा O पॉइंट, इसका O यहाँ है, ठीक है, और ये दोनों का x क्या हो रहा है, कॉइंसाइड हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है। अब एक चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है एस और एक चीज़ है यहाँ पे एस, ठीक है, हम एक ओवरव्यू बता रहे हैं इस ग्राफ के बारे में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों, एक ये तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एस क्या हो रहा है, एस चलना शुरू कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में, देख रहे हैं एस यहाँ पे, यहाँ से क्या हो रहा है, इधर चलना शुरू कर रहा है। किस स्पीड से चलना शुरू कर रहा है, तो v, ओके, v से, v इसके स्पीड है, ठीक है, v स्पीड से। और कोई एक इंसान है जो यहाँ पे p पॉइंट पे खड़ा है, ओके, p पॉइंट पे खड़ा है, और p पॉइंट पे खड़ा है, तो अब दोनों इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, यहाँ से अगर s वाला देखेगा s, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ और होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे तो इसका तो कोई और होगा, इसका ग्राफ देखेंगे तो ये फर्स्ट वाला का कोऑर्डिनेट है x, y, और ये s यहाँ से अगर देखेगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x डैश, y डैश, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि x डैश वाला है एक ग्राफ और एक बिना डैश वाला, यानी ओरिजिनल पोजीशन और एक है ये उसके मूविंग होने के बाद का पोजीशन। इन दोनों के बारे में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कई चीज़ें लिखा हुआ है कि यहाँ पे दो सिस्टम है, एस और एस डैश, ठीक है, और क्या है, दोनों अलग टू फ्रेम सिस्टम है। मैं जल्दी पढ़ के बताता हूँ। एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, मैंने बोला भी था कि यहाँ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलॉन्ग x डायरेक्शन। ये क्या हो रहा है, एस क्या हो रहा है, एस के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। एस तो यहाँ पे है, इससे दूर ये जा रहा है, ठीक है, एस डैश इधर दूर जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, यानी ठीक है, इसीलिए पैरेलल यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे पैरेलल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर जो है, ये पी ऑब्जर्वर है, देखिए पॉइंट पी पे यहाँ पे खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है, ये यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है दोनों को, भाई तुम कर क्या रहे हो, दोनों को, ये दोनों एस और एस डैश को देख रहा है। अब देखो ये ऑब्जर्व कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट दोनों का अलग अलग होगा, जिसे मैंने बताया यहाँ पे एक्स डैश और वाई, एक्स वाई और यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। और इस चीज़ को हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो था, जिसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है, तो उसे फर्स्ट लेक्चर में आपने नहीं देखा हुआ है तो आप वहाँ से देख लेंगे, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कि हम इसका वैल्यू निकालते हैं एक्स और एक्स डैश का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स डैश का हम वैल्यू निकालने वाले हैं यहाँ पे। तो एक्स डैश का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अगर इस एस से लेकर के इस वाई तक का डिस्टेंस अगर एक्स दिया हुआ है तो एक्स में से एक्स डैश का वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकलेगा कैसे, इस तो यहाँ से यहाँ तक चल के आया वी वेलोसिटी से, और इसको टाइम लगा है टी, ओके, इसको टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में टी। तो यानी हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वी टी, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू वी टी, यानी वेलोसिटी या स्पीड बोले, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यही चीज़ होगा, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ही तो हमको लेना था, तो यहाँ से x माइनस वी टी कर लेंगे, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वी टी। और y का मतलब y जो यहाँ से यहाँ तक y ही है ना, कोऑर्डिनेट y लिए तो y ही लेंगे। तो ये क्या होगा, इसका भी y होगा, क्योंकि दोनों का सेम कोऑर्डिनेट है, दोनों हाइट सेम ही है। यहाँ से यहाँ का हाइट देख लो और वहाँ से वहाँ का हाइट देख लो, यानी इसका अगर y है तो उसका भी y डैश, ठीक है, यहाँ से y डैश, ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, z और z डैश सेम हो गया, यहाँ से यहाँ दोनों बराबर हो गए, ठीक है। और एक चीज़ देखो यहाँ पे t और t डैश, क्योंकि दोनों लगभग, जब यहाँ पे vt भी यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है एक चीज़ से, देखिए यहाँ पे vt दिया हुआ है कि इन यहाँ से यहाँ का इस दोनों का बीच का डिस्टेंस vt है, और यहाँ पे भी हमको vt मिला, इसका भी डिस्टेंस यहाँ पे हमको vt मिला, यानी दोनों को टाइम सेम लग रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए दोनों का टाइम सेम लग रहा है। अब यहाँ से दोनों का टाइम सेम लग रहा है, टाइम सेम है, कोऑर्डिनेट सेम है, सारे के सारे, सॉरी कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, टाइम सेम है, और यहाँ पे इसका एक्स डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा, एक्सीलरेशन भी सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो गया, ये दोनों को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स डैश को और यहाँ पे एक्स को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों सेम आएंगे, इसीलिए इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है न्यूटन्स लॉ के बारे में हम जानते हैं कि जब दो फ्रेम में अगर सेम हो ये मोशन, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विल हैव द सेम फ्रेम इन दिस टू फ्रेम। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का क्या है, कि दोनों का जो ये है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वो क्या है, सेम है। अब सेकंड लॉ के बारे में बोलते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज सेड दैट इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड लॉ क्या बोलता था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, कि ये क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, सच दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉन एक्सीलरेटेड, ओके, टू वन अनदर। क्या होना चाहिए कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एक्सीलरेटेड नहीं होना चाहिए, यानी दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो गया, यानी सेम स्पीड से चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, दोनों इंसान सेम स्पीड से चलेगा तो एक दूसरे के रिलेटिव में क्या होगा, वो रेस्ट में रहेंगे, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या दिखा देगा, हम दोनों तो रुके हुए हैं, जब तक वो बाहर का रिफरेंस ना ले ले। तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इस टाइप के हम फ्रेम को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम, ओके। अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कंटेन एक्सीलरेशन, अगर उसमें एक्सीलरेशन होता, मान लो कि दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन अगर आता, अगर उसमें टर्म आता, तो इफ़ द एस डैश इज एक्सीलरेटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ एस, यानी एस डैश होता, अगर जो एस है, ठीक है, अगर ये एस, अगर ये एक्सीलरेटेड होता इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले एस के, ठीक है, एस डैश अगर एक्सीलरेटेड होता, ठीक,
तो ये क्या हो जाता है, ये अगर दोनों क्या होता है, दो अलग अलग फ्रेम होते हैं और ये क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो रोटेशनल मोशन के बारे में भी मैंने बातें की। यहाँ पे रोटेशनल मोशन आपको यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इसे ओ से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, इसने क्या देखा कि यहाँ पे कोई आदमी बांध के इसको यहाँ पे कोई गोला इसमें, और इसको क्या कर रहा है, इधर इधर नचा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे नचा रहा है, ऐसे गोला 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 नचा रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला है कि रोटेशनल मोशन भी इसमें आता है। जो क्या होता है, रोटेशनल मोशन इसलिए आता है, मैं बता दूँ, एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और यानी, और यहाँ पे मान लो वेलोसिटी भी नहीं चेंज हो तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा तो यानी कि वहाँ पे स्पीड चेंज होगी। ठीक है, तो इसलिए एक्सीलरेशन में आ जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि रोटेशनल मोशन को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। हेंस ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट आर रोटेटिंग रिलेटिव टू फिक्स फ्रेम, यानी यहाँ पे फिक्स फ्रेम के, यहाँ पे जैसे फिक्स फ्रेम यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होकर देख रहा है, नाम से फिक्स है। ये क्या है, ये फिक्स फ्रेम है, ये फिक्स है। ठीक, यहाँ पे फिक्स, और ये क्या है, रोटेशन में है। तो इस चीज़ को तो हम देख सकते हैं, इस फ्रेम आदमी क्या फ्रेम हो गया और एक रोटेशन में हो गया, तो इस टाइप के फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओके, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आपको नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम के बारे में रहा वीडियो, और कम से कम प्लेलिस्ट शेयर कर दो यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ।